छत्तीसगढ़ में बीजेपी सत्ता से दूर होने के इतने दिनों बाद भी कोई बड़ा आंदोलन नहीं कर पाई। कई ऐसे मुद्दे रहे जिन पर बीजेपी आक्रामक नहीं दिखी। कहा जा रहा है कि जांच की फांस में फंसे नेता सक्रिय होकर सवालों के घेरे में आना नहीं चाहते और इसके साथ ही गुटबाजी भी इसकी एक बड़ी वजह है। विपक्ष के तौर पर बीजेपी हो गई सुस्त, सत्ता से हटते ही हौसला पड़ गया पस्त। ये सवाल यूं ही नहीं है, इनके पीछे कुछ ठोस आधार भी हैं, क्योंकि सरकार बनने के बाद जिस विपक्ष को आक्रामक होना था वो घर की लड़ाई से ही अंदर अंदर सुलग रहा है। स्थिति ये है कि अब तक किसी भी बड़े मुद्दे पर बीजेपी ना तो घेरेबंदी कर पाई और ना ही कोई बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाई है, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या फिर नक्सल नीति या फिर ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा। इन सभी मुद्दों पर बीजेपी सवाल तो उठाती रही, लेकिन इसके खिलाफ सड़कों पर आवाज बुलंद नहीं हुई। हालांकि बीजेपी अब ये दावा कर रही है कि आने वाले समय में कांग्रेस के खिलाफ आवाज तेज होगी। आज ये देखिए, उन्होंने सबसे बड़ी बात कही थी कि शराबबंदी की जाएगी, लेकिन शराबबंदी के ऊपर उनका कोई भी वो नहीं है, बल्कि अंडर कंट्री अगर देखा जाएगा तो उन्होंने बजट के अंदर इनकम का सोर्स जो है शराबबंदी से ज्यादा लिया है। तो निश्चित तौर पे वो जो है उनकी बातें हैं। बाकी के उन्होंने कुछ हेरफेर किए हैं, उन्होंने चाहे शिक्षा कर्मियों के लिए परमानेंट करने का या और भी कई जो है पुलिस वालों का या अन्य सबके लिए काम करने की बात कही थी, लेकिन वो कहीं भी कुछ इस तरह से दिख नहीं रही है। और हमने जो समय दिया था, हमने कहा 2 महीना कम से कम देगा, अब हम बनाएंगे ये हमारी विरोध और आंदोलन की नीतियां और उसके ऊपर हम काम करेंगे। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि जब सरकार के काम में कोई कमी ही नहीं है तो फिर बीजेपी आंदोलन क्या करेगी। कांग्रेस पार्टी ने अपने जो मैनिफेस्टो में जो कहा था, मैं समझता हूं कि वो बहुत कम समय में एक चैलेंजिंग, मतलब जो इन्होंने 15 साल में नहीं कर सका वो सिर्फ और सिर्फ विद इन 10 डेज में ये सारे डिसीजन बिल्कुल एक सपने की तरह जो कहा उसको किया। और वाकई में मैं तारीफ़े काबिल कि भूपेश जी की टीम और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल जी का एक दिशा निर्देशन, उस पर वर्क करना, उसको इम्प्लीमेंटेशन करना, वो दोनों ही बहुत ही मतलब ये कांग्रेस के नेचर में जो होना चाहिए था उन्होंने किया। नान घोटाला, अंतागढ़ टेपकांड की एसआईटी जांच चल रही है। इनमें कई बीजेपी के बड़े नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं। खुद रमन सिंह तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। शायद यही वजह है कि आक्रामक होकर पार्टी के नेता खुद सवालों के घेरे में और नहीं फंसना चाहते। वैसे एक बड़ा सच ये भी है कि विधानसभा चुनाव में हार से बीजेपी के कार्यकर्ता मायूस हैं। कई बड़े नेताओं में आपसी गुटबाजी चरम पर है। मतभेद की वजह से कई बार झगड़े की नौबत आ चुकी है। केंद्रीय नेतृत्व के दखल के बाद भी पार्टी एक नहीं हो पा रही है, और जब पार्टी में एकता ही नहीं है तो सरकार के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? और क्या इस स्थिति में पार्टी लोकसभा चुनाव में संभावित नुकसान से बच पाएगी? विधानसभा चुनाव के बाद अभी तक भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए कोई बड़ा आंदोलन सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं कर पाई है। क्या कोई मुद्दे नहीं है या जनता के बीच की लड़ाई लड़ने के पहले भारतीय जनता पार्टी अपने भीतर घात और अंतर्द्वंद से उबर नहीं पा रही है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज स्टेट के लिए वीडियो न्यूज पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।